कल्पना की कि इसी कारण उन्होंने कल्पना की कि ये संपूर्ण पृथ्वी पहले एक ही भाग था। क्या था? पेंजिया था साहब। किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया नाम से। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। अब कार्बोनिफेरस युग में ये पेंजिया के नाम से जाना गया। धीरे धीरे ट्रियासिक युग आया, समय निकलता गया और ट्रियासिक युग, दोस्तों इस ट्रियासिक युग में वैगनर महोदय कहते हैं कि जब ट्रियासिक युग आया तब इस पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए दोस्तों? 2 टुकड़े। कौन से युग में? ट्रियासिक युग में। जब ट्रियासिक आया तो पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए और वो 2 टुकड़े किस नाम से जाने जाते थे वो वैगनर महोदय ने बताया है कि जब ये यहां पर ये हो गए 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया और ये हो गया आपका मध्य लाइन। तो और ये पूरा जल था। और ये कौन से युग में? वैगनर महोदय के अनुसार किस युग में इसके टुकड़े हो गए? पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए थे। ऊपर के भाग को वैगनर महोदय ने लोरेशिया कहा। क्या कहा दोस्तों? लोरेशिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? अंगारा लैंड। और जो निचला भाग था दोस्तों वो वैगनर महोदय ने गोंडवाना लैंड के नाम से जाना। वैगनर महोदय ने कहा कि कार्बोनिफेरस में तो संपूर्ण स्थल खंड एक ही था जिसका नाम पेंजिया था। उसके बाद ट्रियासिक युग आया और ट्रियासिक युग में वैगनर महोदय कहते हैं कि इसके स्थल खंड के 2 टुकड़े हो गए और एक भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया के नाम से जाना गया और दूसरा हमारा भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। यहां तक वैगनर महोदय ने कल्पना की सर। उसके बाद वैगनर महोदय बताते हैं कि जब ट्रियासिक युग के बाद जूरेसिक युग आया। कौन सा युग आया सर? जूरेसिक युग आया। जूरेसिक युग में वैगनर महोदय क्या बोलते हैं कि जूरेसिक युग में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति दो बलों के आधार पर काम किया उन्होंने। कितने बलों पर काम किया दोस्तों? 2 बलों पर काम किया था उन्होंने। इसको ढंग से समझेंगे तो कितने युग हो गए दोस्तों? 3 युग। कार्बोनिफेरस में संपूर्ण पृथ्वी किस नाम से जानी जाती थी? पेंजिया के नाम से। उसके बाद ट्रियासिक युग आया। ट्रियासिक युग में इस पेंजिया के कितने टुकड़े कर दिए वैगनर महोदय ने? 2 भाग कर दिए। दोनों भाग, निचला भाग किस नाम से जाना गया था? निचला भाग दोस्तों गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था और जो उत्तर की दिशा की तरफ भाग था उसको अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। और अंगारा लैंड का ही दूसरा नाम हमने क्या कहा दोस्तों? लोरेशिया के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? लोरेशिया के नाम से जाना गया। अब वैगनर महोदय आगे बोलते हैं कि जब जूरेसिक युग आया। कौन सा युग आया दोस्तों? जूरेसिक युग। अब वैगनर महोदय आगे क्या कहते हैं कि जूरेसिक युग जब आया तो इससे दोनों जो अंगारा लैंड थे और गोंडवाना लैंड थे उन दोनों के भी टुकड़े हो गए। अब वो टुकड़े किस कारण हुए वो उन्होंने 2 कारणों पर जोर दिया। पहला कारण था दोस्तों चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उसके कारण। चंद्रमा का ज्वारीय बल, चंद्रमा का ज्वारीय बल अधिक होने के कारण। और दूसरा कारण उन्होंने दिया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का उत्प्लावन बल। कौन सा था दोस्तों? उत्प्लावन बल। या प्लवनशीलता। तो चंद्रमा के ज्वारीय बल और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्प्लावन बल के कारण जो अंगारा गोंडवाना लैंड था वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया और इसने 2 दिशाओं में प्रवाह चालू कर दिया। वैगनर महोदय के अनुसार क्या किया? एक उत्तर की तरफ प्रवाह करने लग गए और एक पश्चिम की तरफ प्रवाह करने लगे। तो कुछ हिस्से टूटकर तो उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगे वैगनर महोदय के अनुसार, और कुछ हिस्से अब जो चंद्रमा का जो ज्वारीय बल था उस चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण कुछ हिस्से टूटकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे।
किसकी तरफ प्रवाहित होने लगे? उत्तर दिशा की ओर। और भूमध्य रेखा की प्लवनशीलता के कारण कुछ हिस्से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। इसमें किसमें से? इस स्थलखंड में से टूटकर। ये वैगनर महोदय जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सर। ये कल्पना है, सिर्फ उन्होंने कल्पना की है, सिद्धांत कभी हकीकत नहीं होता है। तो वैगनर महोदय ने क्या कल्पना की कि ये दो दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। वैगनर महोदय के अनुसार पहले क्या था? तीन भागों में बांटा गया था उस पृथ्वी की सतह को। वैगनर महोदय के अनुसार पृथ्वी की सतह को 3 भागों में बांट दिया। पहला था सियाल। पहला क्या था दोस्तों? सियाल। दूसरा था सीमा और तीसरा था निफे, केंद्र बिंदु। इसे निफे बोलेंगे, निफे सीमा, मध्यवर्ती स्तर और सियाल। अब सियाल क्या था? वैगनर महोदय क्या कहते हैं कि जो ये सियाल है ये तैर रहा है सर, बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। ये कौन कह रहा है? वैगनर महोदय कह रहा है कि जो जब पृथ्वी शुरुआत में पृथ्वी जब गर्म थी तो जो पृथ्वी के ऊपर से जो चद्दर जम गई थी, पपड़ी जम गई थी, उस पपड़ी को ही हमने सियाल कहा। ये वैगनर महोदय कह रहे हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूं, हम चाय पीते हैं तो चाय को हम गर्म कर देते हैं, तो चाय के ऊपर जो पपड़ी जम जाती है वो बिना किसी रुकावट के तैरती है। जो वो पपड़ी जमती है वही उसी प्रकार इस पृथ्वी पर क्या हुआ कि इस पृथ्वी की सीमा पर जो परत जमी थी, जो स्थलखंड बना था, उसी से स्थलखंड बना था, वो सियाल के नाम से जाना गया। और ये सियाल क्या है कि सीमा पर तैर रहा है। ये कौन बोल रहा है सर? वैगनर महोदय बोल रहे हैं कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। इसलिए वैगनर महोदय बोलते हैं कि हर वर्ष 1 या 2 सेंटीमीटर, 1 या 2 सेंटीमीटर यह सियाल अपनी जगह से प्रवाहित होता रहता है, हलता रहता है। कौन बोल रहा है? ये वैगनर महोदय कहते हैं। तो कितने इसके टुकड़े किए थे पृथ्वी के सतह के? 3 टुकड़े, सियाल, मध्यवर्ती स्तर और हमारा निफे यानी केंद्र बिंदु। तो सीमा पर सियाल क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो हमारा जो स्थल भाग है वो तैर रहा है, प्रवाह कर रहा है। ये वैगनर महोदय ने बताया। अब वैगनर महोदय ने बताया जब जूरेसिक युग आया। कौन सा युग आया दोस्तों? जूरेसिक युग। जूरेसिक जब युग आया दोस्तों, तो वैगनर महोदय ने बताया कि इस गोंडवाना लैंड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और अंगारा लैंड के भी टुकड़े हो गए। तो ये 2 दिशाओं में प्रवाह करने लगे। वैगनर महोदय के अनुसार जब इसके टुकड़े हो गए तो कितनी दिशाओं में प्रवाह करने लगे? 2 दिशाओं में, उत्तर दिशा की तरफ और पश्चिम दिशा की तरफ। किस कारण से प्रवाह करने लगे? ये भी वैगनर महोदय ने बताया कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। आपने सुना होगा कि चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। जो समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं उसको ज्वार कहते हैं और जो नीचे जाती हैं उसको भाटा कहते हैं। तो जब चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आ सकता है तो चंद्रमा के कारण स्थल टूटकर अलग भी हो सकते हैं। ये वैगनर महोदय ने कहा। क्योंकि पहले चंद्रमा क्या था? पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक था, इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर, वैगनर महोदय क्या बोलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जब भ्रमण कर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही थी तो बहुत तेज गति से घूम रही थी, अधिक गति से घूमने के कारण, और चंद्रमा की बहुत ही ज्वारीय बल अधिक होने के कारण इसके टुकड़े एक उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित करने लगे और कुछ हिस्से इसके पश्चिम दिशा की प्रवाहित करने लगे। अब पश्चिम दिशा की तरफ कौन कौन से स्थलखंड प्रवाहित करने लगे और उत्तर दिशा की तरफ कौन कौन से स्थलखंड प्रवाहित करने लगे वो हम अब आपको बताते हैं। अब देखो, अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, जूरेसिक युग में क्या बताया वैगनर महोदय ने कि पेंजिया के हमने टुकड़े कर दिए। किस युग में? त्रियासिक युग में पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। यहां पर आ जाओ। ये पहले क्या था? केंद्र बिंदु था हमारा दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव का कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका में, डरबन में पहले था दक्षिणी ध्रुव। तो हमने इसके टुकड़े कर दिए वैगनर महोदय के अनुसार। इसके बाद अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बन गए। ये पूरा जो सागर था ये किस नाम से जाना जाता था? पेंथालासा के नाम से। अब जब इस दोनों भागों के टुकड़े हो गए इस पेंजिया के,
तो इस टुकड़े के कारण, जैसे ये मान के चलो टुकड़ा हो गया, तो इसमें जो दरार पड़ी दोस्तों, उस दरार में जल भर गया था, और वो जल भरने के कारण वहां पर कौन सा सागर स्थित हो गया था दोस्तों? तैथिस सागर। वहां पर कौन सा सागर स्थित हुआ वैगनर महोदय के अनुसार? तैथिस सागर स्थित हो गया। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में क्या हो गया? तैथिस सागर स्थित हो गया। तो ये किस युग में अलग हो गए? त्रियासिक युग में। इसके बाद ज्यूरेसिक युग आया, और ज्यूरेसिक युग के अनुसार वैगनर महोदय बोलते हैं कि गोंडवाना लैंड के और अंगारा लैंड के भी क्या हो गए? टुकड़े हो गए। सबसे पहले दोस्तों हम गोंडवाना लैंड में जब टुकड़े हुए थे तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों गोंडवाना लैंड के सबसे महत्वपूर्ण जो देश हैं वो है दक्षिण अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका, गोंडवाना लैंड, मेडागास्कर, प्रादीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। कौन कौन से देश दोस्तों? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, जो बड़े बड़े देश बता रहा हूं दोस्तों, प्रादीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, ये हैं। ये किसके भाग कहलाए? गोंडवाना लैंड के भाग कहलाए। अब आपको वैगनर महोदय ने इसको समझाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की। वैगनर महोदय ने बताया कि जब पृथ्वी घूम रही थी तो चंद्रमा का ज्वारीय बल और इस भूमध्य रेखा का, ये मान के चलो दोस्तों भूमध्य रेखा है तुम्हारी, ये भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री, इससे भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री पर, हमारी पृथ्वी कितने डिग्री पर घूम रही थी? 23.5 डिग्री पर। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर? 0 डिग्री। तो ये जो भूमध्य रेखा है इसको पूरे विश्व को 2 भागों में बांट रही है। तो इस विषुवत रेखा की प्लवनशीलता और चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण 2 दिशाओं में प्रभावित हो गए, तो इनके टुकड़े होने चालू हो गए। तो वैगनर महोदय ने क्या कहा कि गोंडवाना लैंड के ज्यूरेसिक युग में आके क्या हो गए? टुकड़े हो गए। अब इसके जब टुकड़े हुए तो इसके कुछ हिस्से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। जैसे ये आप यहां आ जाओ, ये दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, और ये दक्षिणी अफ्रीका है। तो इस दक्षिणी अफ्रीका में भारत, जो भारत का हिस्सा था, प्रादीपीय भारत पहले दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा था। तो भारत जब इस दक्षिणी अफ्रीका से टूटा और उत्तर दिशा की, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति बल के कारण उत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुआ, तो ये जो जल था ये नीचे धस गया, ये जो स्थान था। और वैगनर महोदय कहते हैं कि इस स्थान पर हिंद महासागर की स्थापना हुई। क्या कहा वैगनर महोदय ने? कि जो भारत का जो प्रादीपीय भारत है वो दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर, ये दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर, ये मेडागास्कर है, दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित करने लगा, तो यहां पर हिंद महासागर की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। इसके बाद वैगनर महोदय बोलते हैं कि दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित किया। तो जब पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित किया तो यहां पर जो जल भर गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका के मध्य में, जो दरार पड़ गई थी इस, और ये यूरोप से अलग हो गया उत्तरी अमेरिका, तो यहां पर जो दरार पड़ी वो अटलांटिक महासागर के नाम से जानी जाती है। यानी कि यहां पर दरार पड़ने के बाद इसमें पानी भर गया और वो वैगनर महोदय के अनुसार अटलांटिक महासागर की क्या हो गई? स्थापना हो गई। पहले क्या था? प्रशांत महासागर था। यहां पर प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? गोल है। तो अगर आप यहां से इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये पृथ्वी क्या है? गोल है। तो पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित करने वाले कौन कौन से महाद्वीप थे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यूरोप और एशिया महाद्वीप से टूटकर अलग हो गया था, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया था, जिसके कारण यहाँ जो जल भरा उसको हमने क्या कहा? अटलांटिक महासागर। अब वैगनर महोदय ने इसको और सिद्ध करने के लिए भी बताया कि यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। तो जो मैक्सिको की खाड़ी का जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल इन छोटे छोटे द्वीपों का है लगभग। तो ये द्वीप इस मैक्सिको की खाड़ी को पूरा करते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी के स्थलाकृति को अगर हम जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी एक गोलाकार आकृति का रूप धारण करती है। ये वैगनर महोदय ने कहा।
कि एक ही स्थल खंड है। आप देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका को अगर हम दक्षिणी अफ्रीका से मिलाएंगे तो बिल्कुल लगभग ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है, और भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से को अगर हम दक्षिणी अफ्रीका में मिलाएंगे तो ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है। इससे इन आंकड़ों के कारण, इन साक्ष्यों के कारण वेगनर मौर्य आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि जो दक्षिण अमेरिका अभी अलग हो गया, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा। अब किसी ने पूछने वाले ने पूछा, भाई आप जलवायु शास्त्र हो, आप भूगोल की बात कैसे कर सकते हो? तो वेगनर महोदय चुप पड़ गए। उन्होंने किसी ने पूछ लिया कि हाँ ये बताओ, चलो हमने मान लिया कि अंगारालैंड गोंडवाना लैंड के टुकड़े ज्वारीय शक्ति और भूमध्य रेखा की प्लवनशीलता के कारण, उत्प्लावन बल के कारण हो गया, तो पेंजिया के टुकड़े किस कारण हुए? तो वेगनर महोदय चुप पड़ गए। लोग बात पूछेंगे, जो निंदा करने वाले हैं उन्होंने निंदा की वेगनर महोदय की, तो वेगनर महोदय ने उनको समझाने की कोशिश की। और किसी ने पूछा कि चलो ये बताओ कि इन पर्वत पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वेगनर महोदय ने क्या कहा कि जो ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जो हमारा ये सियाल है, मैंने पहले बताया कि सियाल क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो वेगनर महोदय ने कहा कि जो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही थी, तो जो चंद्रमा का आकर्षित बल है या ज्वारीय बल है, जब उस पर पड़ा तो जो सियाल है वो सीमा से उसका घर्षण हुआ, जिस कारण पश्चिम दिशा की तरफ सबसे अधिक बल पड़ा और यहाँ पर एंडीज नामक पर्वत की स्थापना हुई, मोड़दार पर्वत श्रृंखला एंडीज। और यहाँ पर रॉकीज नामक पर्वत की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? रॉकीज नामक पर्वत की स्थापना। वेगनर महोदय ने यह भी अच्छा समझाया, लोगों के दिमाग में बैठने लगा। फिर उन्होंने पूछा, चलो हमने मान लिया कि रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत की स्थापना इस प्रकार से हो गई, हमने ये भी मान लिया कि ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये यहाँ से टूटकर अलग हुए जो मैक्सिको की खाड़ी को पूरा कर रहे हैं। वेगनर महोदय ने एक भी कहा था कि ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं इसलिए छूट गए थे कि जब दोनों आकर ज्वारीय बल और उत्प्लावन बल टकरा रहे थे तो कुछ इससे पीछे सरक गए, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है वेगनर महोदय के अनुसार, तो घूमते वक्त महाद्वीप पीछे रह गए और पृथ्वी का हिस्सा आगे आता चला गया, तो कुछ हिस्से छूट गए थे, जिसके कारण महासागरों में जगह जगह हमें द्वीपों की, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, इन द्वीपों की हमें स्थलाकृति दिखाई देती है। ये वेगनर महोदय ने समझाया। तो दोनों पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यह भी बता दिया कि एंडीज पर्वत की स्थापना, रॉकीज की पर्वत की स्थापना किस लिए हो गई? क्योंकि पश्चिम दिशा की तरफ अधिक घर्षण बल हुआ, यानी सियाल सीमा से टकराया तो अधिक बल लगा, जिसके कारण यहाँ पर मलबा मोड़दार पर्वत श्रेणियों के रूप में, उत्थान के रूप में हो गया। तो रॉकीज और एंडीज नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आएगा। रॉकीज पर्वत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में। अब पूछने वालों ने यह भी पूछा फिर वेगनर महोदय से कि महोदय जी ये बताओ कि इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वेगनर महोदय ने इसी के आधार पर कहा कि जब चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण जो कुछ हिस्से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुए, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत पहले दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा था, तो यहां से टूटकर जब ये ऊपर की ओर प्रभावित हुआ तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो एशिया महाद्वीप में से सट गया था, यानी कि स्थल से टच हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर दबाव पड़ा और दबाव के कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या था? टैथिस सागर था, तो उसमें मलबा एकत्रित होता गया और वो मलबा एक पर्वत श्रृंखला के रूप में उभर कर आया, जिसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8,850 मीटर, 8,848 मीटर भी है। और इसीलिए वेगनर महोदय ने कहा है कि हर वर्ष हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या करती जा रही है? ऊंचाई हर वर्ष प्रतिदिन बढ़ रही है, हिमालय की ऊंचाई। ये वेगनर महोदय ने कहा। इस प्रकार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। लोगों के दिमाग में बैठने लगा, बोले यार बात तो सही है, लेकिन कुछ निंदा करने वाले थे कुछ, क्योंकि कोई भी सिद्धांत दोस्तों हकीकत नहीं होता है, ये एक कल्पना है। कल्पना में संकल्पना जोड़ दो आप, ये हम संकल्पना कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर हम ऐसा हुआ होगा एक अनुमान लगा रहे हैं। ये वेगनर महोदय अनुमान लगा रहे थे। तो इसी प्रकार हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी अफ्रीका से अलग हो गया तो हिंद महासागर की उत्पत्ति हो गई। अब वेगनर महोदय कहते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है
और एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर इतना कोई अधिक बल नहीं पड़ा, जिसके कारण ये दोनों आपस में सटे हुए हैं। वेगनर महोदय ये भी बोल रहे हैं कि प्रादीपीय भारत इतना ही नहीं था, ये प्रादीपीय भारत तिब्बत के अंदर घुस गया, यानी कि हिमालय के ऊपर जो तिब्बत है, उस तिब्बत के अंदर जब ज्वारीय बल पड़ा तो तिब्बत के अंदर उत्तर दिशा की ओर प्रभावित किया, तो तिब्बत के अंदर ये घुस गया। क्योंकि ये किससे टूटा था? ये किससे टूटा गया था? गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से इसने उत्तर की दिशा की ओर प्रभावित करना शुरू किया। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा भारत का जो प्रादीपीय भारत है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर आपका, वो टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? टेथिस सागर का हिस्सा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस प्रकार इन 7 महाद्वीपों की